कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जिनकी हार हो जाती है उनसे कोशिश नहीं होती। सुपरमैन जो कि ऑफिशियली तो नए डीसीयू का सेकंड प्रोजेक्ट है, मगर एक्चुअली में डीसीयू की जो शुरुआत है वो इसी मूवी से होगी। और डब्ल्यूबी वालों ने अपनी पिछली कुछ मूवीज को टाइटैनिक की तरह डूबते हुए देखा है और अब डब्ल्यूबी के अंदर बस हवस है, एक ब्लॉकबस्टर की हवस जो कि सुपरमैन ही पूरी कर सकती है, या फिर नहीं भी। अब सुपरमैन के फेल होने के चांसेस उतने ही हैं जितने की मोदी जी के शादी होने के हैं, बहुत ही कम। और साथ ही साथ फैंस की हाई एक्सपेक्टेशंस भी हैं जो कि थोड़ी सी कम हो गई हैं जब से उन्होंने वो महंगा सुपरमैन देखा है। और ये सारी जिम्मेदारी है जेम्स गन के नाजुक कंधों के ऊपर। लेकिन जेम्स गन चिल हैं, वो ट्विटर पे बकचोदी मार रहे हैं। और ये जो सफेद बाल देख रहे हो ये स्ट्रेस की वजह से सफेद नहीं हुए हैं, उम्र हो गई है, हर कोई सलमान खान नहीं होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या होगा अगर सुपरमैन फेल हो जाती है, और साथ ही साथ आखिर क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी मूवी के हिट होने का। अगर बिलियन नहीं कमाए तो क्या वो फेल ही कहलाएगी, कलंक बन के रह जाएगी मूवी। तो शुरू किया जाए। अब इससे पहले कि तुम लोग मुझे पनौती का कार्ड दे दो तो मैं तुम्हें बता दूं, पिछले साल जब सुपरमैन की शूटिंग हो रही थी तो जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में खुद ही बोला था कि वो अपनी तरफ से जी जान का जोर लगा रहे हैं कि सुपरमैन लोगों को इंप्रेस करे, फैंस को पसंद आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो फैंस को इंप्रेस ना कर पाए, और अगर ऐसा होता है तो वो पागलों की तरह मूवीज ही नहीं बनाते रहेंगे बल्कि कुछ चेंजेस भी करेंगे अपने स्लेट में, अपने स्टोरीज में। और ये मुझे याद दिलाता है 2013 की, जब जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई थी। उसको भी मिक्स रिस्पॉन्स ही मिला था और तब स्टूडियो ने जैक स्नाइडर को शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया था कि भाईजान ये मुझे मार्वल का बंदा लग रहा है, कहीं इसको मार्वल वालों ने तो नहीं भेजा है डीसी की एनसीबीसी करने के लिए। और जब जैक स्नाइडर की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज हुई उसके बाद तो डब्ल्यूबी वालों ने जैक स्नाइडर का ओरिजिनल प्लान ही चेंज कर दिया, वो भी उनको बिना बताए खुद ही एक नया प्लान लेकर आ गए और वो भी नहीं चला। आई होप कि इस बार हिस्ट्री खुद को रिपीट ना करें। और ये तो मैंने तुमको सिर्फ एक आउटकम बताया है, दूसरा आउटकम सुन के तो डीसी फैंस को उतना ही बुरा लगेगा जितना कि कुणाल कामरा के फैंस को लग रहा है इस टाइम पे। वेल तो अगर सुपरमैन फेल हो जाती है तो डीसी का वही हाल होगा जो फॉक्स का हुआ था। अभी कुछ साल पहले ही ये रूमर्स आ रहे थे कि शायद डिज्नी फॉक्स के बाद डीसी को भी एक्वायर कर लेगा। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, या कह लो इतना आसान नहीं है। ये कोई मार्केट में मिल रही आलू गोभी नहीं है कि पैसा दिया और लेके चले आए, क्योंकि फिर डिज्नी को टाइम वार्नर डिस्कवरी मीडिया भी लेना पड़ेगा, एफसीसी भी लेना पड़ेगा, और डिज्नी को खुद अपने एसेट्स भी देने पड़ेंगे। सिर्फ एक तरफ से ही लेना नहीं होगा, दोनों तरफ से लेना देना होगा। लेकिन अक्सर तो यही देखा गया है कि अगर कोई स्टूडियो अपने कैरेक्टर्स के ऊपर मूवीज नहीं बना पा रहा है तो उसके राइट्स वो बेच देता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जो कि कोई नहीं चाहता। अब शायद सुपरमैन के फेल होने के बाद डब्ल्यूबी ये सिनेमैटिक यूनिवर्स के झोल जाल से मुक्त हो जाए, शायद ये उनके बस का है ही नहीं, और वो वापस से अपने वो कैरेक्टर सेंट्रिक मूवीज बनाने पर फोकस करने लगे। अब बात करते हैं कि आखिर एक मूवी हिट या फ्लॉप किस बेसिस पर मानी जाती है। क्या पैसा ही मैटर करता है? हाँ करता है, ऑफ कोर्स करता है। ऐसे ही थोड़ा ना जज के घर से 15 करोड़ मिल रहा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। 80s, 90s और 2000s में जो डीवीडी सिस्टम था ना, वो मूवीज को काफी ज्यादा हेल्प करता था उनका बजट रिकवर करने में। इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज जो थिएटर में नहीं चल पाती थी मगर डीवीडी और केबल के बदौलत वो लोगों के दिल में बस गई। शॉशैंक रिडेम्पशन अगर तुमने देखी हो तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं तुमको एक देसी एग्जाम्पल भी देता हूँ, सूर्यवंशम जो सेट मैक्स पर आती है, वो नहीं चली थी, बट जब से उसको इन लोगों ने दाल चावल की तरह परोसना शुरू कर दिया है अभी भी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। बट खैर सब जानते हैं उसको, पसंद कोई नहीं करता पर जानते सब है, किम जोंग की तरह। तो वो कौन सी लाइन है जिसको पार करने के बाद एक मूवी सक्सेसफुल हो जाती है? कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो झाट बराबर बजट पर बनी होती हैं, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ये मूवी सिर्फ $15,000 में बनी थी जिसने की $200 मिलियन कमाए। तो ये कहना सही होगा कि पैरामाउंट पिक्चर्स ने बहुत बढ़िया काम किया, मगर गुफा जितनी दिख रही है उससे कई ज्यादा गहरी है। पैरामाउंट को पैरानॉर्मल एक्टिविटी बनाने में सिर्फ $15,000 नहीं लगे, क्योंकि ये तो सिर्फ मूवी का बजट है ना। अब मूवी बनाने के बाद लोगों को सपना तो आएगा नहीं कि पैरामाउंट ने पिक्चर बनाई है, चलो थिएटर। अरे मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, और मार्केटिंग का बजट मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी के बजट के बराबर ही आ जाता है, और इस बजट को कभी भी मूवी के बजट में इंक्लूड करते नहीं है। वो क्या है ना कि अपशगुन होता है। तो जो एक्चुअल बजट है वो मूवी का बजट प्लस मार्केटिंग का बजट। तो मूवी रिलीज होने के बाद ये देखा जाता है कि क्या मूवी ने इसके बराबर कलेक्शन करा है, जिसको कि चलचित्र की भाषा में ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। और इसके बाद जितना कलेक्शन होता है वो सब प्रॉफिट में जाता है। 2022 में आई बैटमैन का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका बजट था $185 मिलियन। तो जो मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर के साथ नाचने का, पॉडकास्ट में जाने
घुमाने का, झलक दिखला जा में मटकने का सारा बजट ऑलमोस्ट इतना ही बैठा होगा जितना कि इस मूवी का बजट था। तो अगर देखा जाए तो $370 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे इसने कमाए $770 मिलियन, जो कि सिर्फ अपने ब्रेक इवन को अचीव नहीं करता है बल्कि प्रॉफिट भी बनाता है। और द बैटमैन ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ब्लू रे से भी काफी सारा पैसा कमाया था, जिसमें से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। तो सुपरमैन को हिट होने के लिए समवॉट $730 मिलियन चाहिए ही चाहिए, मतलब कि ये तो बेयर मिनिमम है, क्योंकि WB वालों के हिसाब से अगर मूवी 1 बिलियन नहीं कमाती है तो उसका सीक्वल नहीं बनेगा। और यही रीजन था कि द मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को कभी WB वालों ने एज अ सक्सेसफुल फिल्म के तौर पे देखा ही नहीं, क्योंकि उन मूवीज ने बस ब्रेक इवन को अचीव करा था, उसके बाद बहुत प्रॉफिट नहीं कमाया। अब इस वीडियो से मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये फिल्म चले, लोगों को पसंद करें, लोग नए DCU को पसंद करें, क्योंकि इससे पहले बहुत से प्लान्स बने हैं और वो सब के सब अनसक्सेसफुल रहे हैं। पर आप प्लान बनाकर या फिर ब्लूप्रिंट बनाकर इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है, और ये फिल्म वो चिंगारी का काम कर सकती है। सुपरमैन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था इस नए यूनिवर्स की शुरुआत करने के लिए। सुपरमैन एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ होप है, एक नए DC यूनिवर्स का पहला कदम है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि एक स्टेटमेंट होगा DC की नई शुरुआत का। तो आओ मिलकर सपोर्ट करते हैं इस फिल्म को, आओ मिलकर पैंट के ऊपर कच्चा पहनते हैं। So that's it for this video। अब मैं जा रहा हूँ चीता प्रिंट का चश्मा बनवाने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है। अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।